मतलब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, कोलंबिया के प्रेसिडेंट कोकीन की सप्लाई कर रहे हैं, अब पता नहीं कौन से प्रेसिडेंट क्या करने वाले हैं। ट्रम्प के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि हर बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, किसी किसी बिल में सांप भी हो सकता है। ट्रम्प ने इस बार अपने ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए, जब से उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया है, वो उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे है। दिन भर अमेरिकन आर्मी को बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड बताते हुए नहीं थक रहे। उन्होंने कोलंबिया के प्रेसिडेंट को चुनौती दे डाली और उन्होंने एक बहुत ही खराब लैंग्वेज इस्तेमाल की उनके लिए और कहा और उन्होंने ये भी कह दिया कि कोलंबिया जो है वो लगातार कोकीन की सप्लाई कर रहा है अमेरिका में। अब लीजिए, मतलब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, कोलंबिया के प्रेसिडेंट कोकीन की सप्लाई कर रहे हैं, अब पता नहीं कौन से प्रेसिडेंट क्या करने वाले हैं। मुझे लग रहा है ट्रम्प के हिसाब से दुनिया भर के प्रेसिडेंट का अब यही काम बच गया है। कोई कोकीन की सप्लाई कर रहा है, कोई ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, उनके पास खाने का और अर्जित करने का और कोई उपाय बच ही नहीं है। अब किसी दिन बोल देंगे इंडिया दारू की सप्लाई कर रहा है। इस बार जो प्रेसिडेंट है कोलंबिया के, गुस्तेव पेट्रो, उन्होंने साफ साफ जवाब दिया है कि हम वेनेजुएला के मामले को सिक्योरिटी काउंसिल में तो नहीं जाएंगे और यूनाइटेड नेशन में तो उठाएंगे ही, जो किसी काम का नहीं है। और अगर आपने वेनेजुएला जैसा कोलंबिया में दोहराने की कोशिश की तो उसका बहुत भयानक जवाब होगा। और उन्होंने एक मूवी का डायलॉग भी इस्तेमाल कर डाला। उन्होंने बोला इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं और उनका हिस्ट्री भी रहा है हथियार उठाने वाला। लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं वो। उन्होंने कहा कि हथियार छोड़े, हथियार चलाना नहीं भूलें। आप आओ, हमारा बच्चा बच्चा आपको हथियार लेके तैयार खड़ा मिलेगा।